जब 7वें चरण में वोट पड़ेगा तो जनता का गुस्सा 7वें आसमान में दिखाई देगा। हम नहीं ये चुनाव 2024 का जहाँ हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, वहीं ये हमारे आपके आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है, जहाँ हम आप सब मिलकर के समय समय पर ये बातें रखी गई आपके सामने कि जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, ये 2024 का चुनाव भी संविधान मंथन का चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं और इधर इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। आज जो जबरदस्त समर्थन अभी तक जनता का मिला है, हम ये कह सकते हैं जो संविधान बदलने निकले हैं, देश की जनता उन्हें बदलने का काम करेगी। बाराबंकी का चुनाव तो हमें लग रहा है ऐसा कि बाराबंकी बनाम झूठी गारंटी का चुनाव होता जा रहा है। ये लोग जो झूठी गारंटी दे रहे हैं, इस बार बाराबंकी के लोग इनकी घंटी बजा करके वापस भेज देंगे। आप हाथ में चुनाव ले लिया है और जनता मन बना करके बैठी है। इस बार ये डबल इंजन वाले बचने वाले नहीं हैं। मैं लखनऊ से लेकर के जहां जहां गया हूं, वहां मैंने देखा है कि बड़े बड़े डबल इंजन वालों की होर्डिंगें लग गई हैं। जो ये डबल इंजन की सरकार बोलने वाले लोग, इन्होंने बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगाई हैं हर शहर में। और जब होर्डिंग देखोगे कई जगह एक इंजन गायब है, लखनऊ वाला इंजन गायब है। और सुनने में आया है कि बाराबंकी का इंजन तो इन्हें पहले ही बदलना पड़ गया था। और जब बाराबंकी के लोग 5वें चरण में वोट डालेंगे तो नया बचा जो एक इंजन है वो भी गायब हो जाएगा। दिल्ली से सरकार बचने वाली। पिछले 10 साल और उत्तर प्रदेश के 7 साल का हिसाब किताब अगर मांगे तो इन्हें 17 साल का हिसाब किताब देना है। दिल्ली के 10 साल और उत्तर प्रदेश के 7 साल सरकार के, बताओ इन 17 सालों की सरकार में बीजेपी की हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली? इनका हर वादा झूठा निकला कि नहीं निकला? जो लोग कहते थे हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, बताओ हमारे किसान भाइयों, अगर किसानों की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। आय दोगुनी हुई और जो हमारे किसानों को लाभ मिलना चाहिए था, जो मदद मिलनी चाहिए था, जो सरकारी योजनाओं से लाभ पहुंचना चाहिए था, वो भी ये सरकार हमारे किसानों की मदद नहीं कर पाई। और लागत जो बढ़ी महंगाई के कारण लगातार हमारे किसान महसूस कर रहे हैं कि हर फसल की लागत बढ़ती चली जा रही है। जहां लागत बढ़ रही है वहीं हर चीज इस सरकार ने महंगी कर दी। चाहे वो कीटनाशक की फसल का मूल्य मांगते रहे हैं, कीमत मांगते रहे हैं, अपने किसानों को
उनकी एमएसपी का भी कानूनी अधिकार दिलाने का काम इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी दिलाने का काम। जहां हमारा किसान बर्बाद कर दिया इस सरकार ने, वहीं हमारे नौजवानों के साथ भी बहुत धोखा दिया। ये जितने नौजवान हमारे सामने तख्ती लेकर के खड़े हैं, ये तमाम नौजवान जानते होंगे कि जब जब ये तैयारी करके गए, इन्होंने कोचिंग की, मेहनत की, परीक्षा दे करके आए, और जब परीक्षा अच्छी हो गई और घर वापस लौट करके आए तो उन्हें पता लगा पेपर लीक हो गया। ये नौजवान जो खड़े हैं, केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ है, इस सरकार में 10 पेपर से ज्यादा लीक हुए। पेपर 7 पेपर लीक हो गए। और हाल ही में हमारे नौजवानों को याद होगा कि जब पुलिस भर्ती का इन्होंने फैसला लिया कि पुलिस भर्ती 2 दिन परीक्षा कराई जाएंगी, और सरकार ने भरोसा दिलाया कि इतनी सुरक्षा के इंतजाम हैं कि कहीं भी पेपर लीक नहीं होगा। हमारे नौजवानों ने तैयारी की, मेहनत करके गए, वहां पर पड़े रहे, ऐसे ही रुके, कहीं रुक पाए नहीं रुक पाए, स्टेशन से लेकर के अपनी गाड़ियों में सोते रहे, परीक्षा दे करके आए, और जब घर लौट करके आए तो पता लगा पुलिस भर्ती का भी पेपर लीक हो गया। हमारे नौजवान जानते होंगे कि सरकार ने कोई परीक्षा नहीं करा पाई। पता नहीं ये सरकार कैसी है जो अपना लीकेज नहीं रोक पा रही है। हर पेपर लीक हो रहा है। और याद रखना, मैंने कई मौकों पर वो गणित समझाया है कि अगर 7 लाख बच्चे जो परीक्षा रद्द की वजह से जिनका भविष्य अंधकार में चला गया, अगर 7 लाख बच्चे और उनके माँ बाप को हम जोड़ दें तो एक परिवार से 3 लोग नाराज हैं। और अगर 60 लाख ऐसे नौजवान हैं जो परीक्षा नहीं दे पाए, जिनकी नौकरी इन्होंने छीन ली, तो पूरे उत्तर प्रदेश में अगर हम 60 लाख का गुणा 3 से करते हैं तो 1 करोड़ 80 लाख होता है। और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम होते हैं। 10 साल पहले क्या थी और आज मोटरसाइकिल कितने की मिल रही है, और डीजल पेट्रोल कितना हो गया महंगा। 10 साल पहले जो आप दवाई लेते थे पैरासीटामोल 500 ग्राम की, उसमें बुखार ठीक हो जाता था। और आज बताओ डोलो कितने की है। डोलो गोली 650 में भी बुखार ठीक नहीं हो रहा। बताओ दवाइयां महंगाई हो गई कि नहीं हो गई। इसलिए बीजेपी को इस बार सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे। केवल हमारे आपके भविष्य का चुनाव नहीं है, ये संविधान बचाने का भी चुनाव है। ये संविधान वो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हम लोग को दिया, और यही संविधान हमें अधिकार दिलाता है, यही संविधान हमें न्याय दिलाता है। और याद रखना गरीबों और हमारे बहुजन समाज के लोगों, यही संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, यही हमारी संजीवनी है। अगर इसी को ठेस पहुंचाने का काम करेंगे तो हम सब मिलकर के इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सफाया करने का काम करेंगे। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे। और हम अपने बहुजन समाज के लोगों से भी कहेंगे, इधर राजनीति में आपने देखा होगा बीजेपी और बीएसपी ने अंदर ही अंदर हाथ मिला लिया। बताओ मिला लिया कि नहीं मिला लिया। इसलिए तमाम वो लोग जो संविधान को बचाना चाहते हैं, आए और सब हमारे नौजवान प्रत्याशी तरुण इन दुनिया जी को जिताने का बताओ, जिता
चुनाव चिन्ह तो याद रहेगा, साइकिल नहीं है इनका। साइकिल वालों भी पंजा दबाओगे कि नहीं दबाओगे? ये तो बाराबंकी से मुझे लगता है न केवल जीत होने जा रही है, न केवल जीत होने जा रही है, जो जानकारी मिल रही है वो बता रहे हैं कि रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। ये बाराबंकी वो करती है, और चाहे जरूरत का सामान हमारा किसान खरीद रहा हो, हर चीज सरकार ने महंगी कर दी। और हमारे किसानों को वो समय भी याद है जिस समय किसानों के खिलाफ दिल्ली वालों ने काले कानून लाने का काम किया था। ये हमारे किसानों की जमीन छीनना चाहते थे, ये हमारे किसानों की पैदावार जो होती उसको लूटना चाहते थे। लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देंगे, न केवल उत्तर प्रदेश के किसान बल्कि देश के किसान एक हो गए और दिल्ली में लगातार बैठे रहे और तब तक नहीं हटे जब तक सरकार ने काले कानून वापस नहीं देंगे। सरकार को झुकना पड़ा, हजारों हमारे किसान शहीद हो गए, लेकिन हमारा किसान पीछे नहीं हटा। किसान तभी पीछे हटा जब सरकार ने काले कानून वापस दे दिए। हम अपने किसानों को कहने आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिल्ली में सरकार में रह करके बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोगों के कर्जे माफ किए हैं और कोई छोटा मोटा कर्जा माफ नहीं किया है। अगर सभी बैंकों का कर्जा जो माफ हुआ है उसका हिसाब किताब लगा लें तो 16 लाख करोड़ कर्ज माफ किया। बड़े बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ माफ कर दिया। और जिस समय 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए जा रहे थे उस समय बीजेपी के सरकार के लोगों ने नियम बनाया कि जिनके भी बैंकों में जो पैसा उन्होंने लिया है और 5 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लिया है उन्हीं लोगों का कर्ज माफ होगा। हमारा किसान मायूस रह गया क्योंकि हमारे किसानों का तो लाखों में कर्जा है, करोड़ों में कर्जा नहीं है। इसलिए हम अपने किसानों को भरोसा दिलाते जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने तय किया है आने वाले समय में 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हमारे किसानों का पूरा कर्ज केवल हमारे भाईचारा को आगे बढ़ाती है। ये धरती वो है जो मिली जुली संस्कृति को हमेशा बढ़ाने का काम किया और यही बाराबंकी की धरती ने न जाने कितने समाजवादी नेताओं को और ऐसे तमाम महान नेताओं को जन्म दिया जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम उन्हीं के रास्ते पर आज भी चल रहे हैं। चाहे वो हमारे राम सेवक यादव जी हों, बेनीप्रसाद वर्मा जी रहे हों, अनंतनाथ जायसवाल जी रहे हों और चाहे कांग्रेस के बहुत पुराने नेता जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, हम उनको याद करते हुए आप सबसे अपील करके जा रहा हूँ कि ये 5वें चरण का चुनाव है। 4वें चरण में तो ये धराशायी हो ही जाएंगे, लेकिन 5वें, 6वें, 7वें में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आप सबक सिखाने का काम करना। और मेरा नौजवान सही कह रहा है कि बाय बाय बीजेपी वाला। बताओ इनका डबल इंजन फेल है कि नहीं है? जो यहाँ इंजन इन्होंने भेजा था वो बदलना पड़ा कि नहीं बदलना पड़ा? उन्होंने खुद बदला कि नहीं बदला? इसलिए हमारे तरुण मुनिया जी को ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अगले जी बाराबंकी में जो ग्राउंड है आपका बहुत लगी है, क्या कहना चाहेंगे? बाराबंकी वो जगह है जहाँ का हमेशा इतिहास रहा है
के जितने भी सवाल उठ रहे हैं इनके हक और सम्मान की हमेशा लड़ाई लड़ी है। वही पीडीए परिवार एक बार भारतीय जनता पार्टी के एनडीए को माने जा रहा है। पीडीए परिवार के साथ सबसे ज्यादा पीडीए की संख्या को लेकर के उन्होंने हक संभालने का क्षेत्र इस सरकार ने नहीं दिया और उसका परिणाम यह है कि आज पीडीए परिवार एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। देख के क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ तरुण पूनिया जी इस बार ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। बीजेपी ने कहा यूसीसी उनका संकल्प है। देखिए बीजेपी ने जो गड्ढा खोदा था उसी गड्ढे में गिर गया। उनका जो नेगेटिव नैरेटिव पापा बंगाल बोल के वीडियो लेके पापा बंगाल बोल के वीडियो लेके क्या कहेंगे? पापा बंगाल बोल के वीडियो लेके क्या कहेंगे? एक में लड़ाई में बल्कि 79 जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? प्रधानमंत्री जब रिजल्ट आ जाएगा सांसद अपने आप बीजेपी इसीलिए कह रही है बिना दूल्हे की बारात है। अगले से बीजेपी कह रही है कि इंडिया गठबंधन बिना दूल्हे की बारात है। संविधान बचाने का चुनाव है। संविधान बदलना चाहते हैं। संविधान बदलेगा तो हक सम्मान न्याय नहीं मिलेगा। ये बहुजन समाज के लोग और जितने भी लोग हैं वो सब एकजुट हो गए हैं। मैं आपके माध्यम से अपील करूँगा कि बहुजन समाज के लोग अपना वोट खराब न करें। संविधान है